जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एमपीपीएससी के विगत वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसकी सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 6 लेक्चर दोस्तों, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। अभी आज हमारा दोस्तों 7वां लेक्चर शुरू होता है 151 क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का या पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था? ठीक है, तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने जो अपना लक्ष्य क्या कर दिया था? पूर्ण स्वराज। कानपुर अधिवेशन 1925, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920 और लाहौर अधिवेशन 1929। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में जो कांग्रेस ने, ठीक है, अभी तक क्या बोले, सहभागिता की बात कर रही थी कि ठीक है, सहभागिता मतलब अंग्रेज हमको उनके शासन के साथ में सहभागिता दे, लेकिन 1929 में क्या कर दिया था कि नहीं, सहभागिता की जरूरत नहीं, अब तो हमें पूर्ण स्वराज दे। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरीके से आज़ाद कर दे। तो कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? 1929 का अधिवेशन लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और इसमें दोस्तों 26 जनवरी को क्या झंडा फहराया गया था। इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी को हमने जो हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी को लाहौर में रावी नदी के तट पर दोस्तों झंडा फहराया गया था। तो इसीलिए भारत का जो संविधान को 26 जनवरी से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 1928, 1929 और 1930। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1928। किसके नेतृत्व में? जॉन साइमन के नेतृत्व में। ठीक, साइमन कमीशन क्या था कि 1919 के अधिनियम में ये बात लिखी गई थी कि इस अधिनियम का क्या किया जाएगा, 10 वर्ष बाद क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा, या इसकी जो मतलब मूल्यांकन किया जाएगा कि कितना सही रहा या नहीं रहा। तो ये साइमन कमीशन आया था 1919 के अधिनियम के जो विकास हुआ था उसकी जांच करने के लिए। तो इसमें दोस्तों सभी कौन थे? गोरे लोग थे। तो भारत के जो क्रांतिकारी थे, जिसमें लाला लाजपत राय और अन्य, इन्होंने क्या साइमन कमीशन का विरोध किया था, जिसके चलते लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी दोस्तों? ठीक है, लाला लाजपत राय की लाठी लगने से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया? तो दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा बांटों की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, जिसमें बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी दोस्तों ढाका होती थी, ठीक, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता थी। इससे क्या हो गया था दोस्तों कि जो यहाँ पे एकता निर्मित हुई थी, हिंदू मुस्लिम एकता, एक प्रकार से छिन्न भिन्न हो गई थी। एक क्षेत्र में ज़्यादा मुसलमान हो गए थे, एक तरफ में हिंदू हो गए थे। तो जो क्रांति की भावना बंगाल में जो जन्म ले रही थी, वो क्या हो गई थी? पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी। और जो आंदोलन की जड़ें कम हो गई थी, कम हो गई थी। तो इसलिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो इसको रद्द किसने किया है ना, अपना क्वेश्चन यहाँ पे है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है दोस्तों, 1911 में। ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार सज रहा था। ठीक है, जिसमें जॉर्ज मेरी और पंचम आ रहे थे। उस समय इसको क्या कर दिया था दोस्तों, उनके आने से पहले लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। फिर डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1920 में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित कर, मतलब जो डेनिश लोग थे वो भारत में आए तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे अपना पड़ाव डाला? मालाबार, नागपट्टनम, तंजौर और सूरत। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नागपट्टनम। ठीक है, नागपट्टनम तमिलनाडु में। ठीक है, और जो अंग्रेज आए थे दोस्तों, अंग्रेज कहाँ आए थे? अंग्रेज सबसे पहले आए थे दोस्तों सूरत। ठीक है, अंग्रेज कहाँ आए थे? सूरत आए थे। फ्रांसीसी आए थे दोस्तों, फ्रांसीसी पांडिचेरी आए थे। ठीक है, और पुर्तगाली थे दोस्तों, पुर्तगाली कहाँ थे? कोचीन आए थे। ठीक है, तो डेनिश जो आए थे दोस्तों कहाँ आए थे? नागपट्टनम में। ठीक है,
और अंग्रेज आए थे सूरत में, फ्रांसीसी आए थे पांडिचेरी में, और पुर्तगाली कहाँ आए थे, कोचीन आए थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर, यह कथन किसका है? जैसे नेहरू भारत पर पूर्ण रूप से छाए हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर छाया था उसके अनुरूप, तो ये कथन किसका है? ठीक है। पर्सिवल स्पीयर्स, पर्सिवल ग्रिफिन, जूडिथ ब्राउन और विपिन सिन्हा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्सिवल स्पीयर। ठीक है। ये दोस्तों एक प्रकार से डीप क्वेश्चन है ना, डीप क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप मतलब इनको ज़्यादा मतलब ऐसा ना सोचिए कि हमें इतने लेवल से पढ़ना है। कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, ज़्यादा डीप पूछ लिए जाते हैं, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे गिने चुने क्वेश्चन रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 156। किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार अहमदनगर किले में नहीं रखा गया था? ठीक है, अहमदनगर किले में नहीं रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे किले में नहीं रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर या बांकीपुर जो पटना या बिहार में है वहाँ पर इनको क्या किया गया था दोस्तों, रखा गया था। 157वां क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, कि निम्न में से कौन सा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान नहीं रहे? सी आर दास, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों अखिल भारतीय जो, ठीक है, इसका फुल इंटक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1920 में। लाला लाजपत राय इसके क्या थे? पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक, बाद में सी आर दास भी बने, सरोजनी नायडू भी बनी, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन मोतीलाल नेहरू दोस्तों इसके प्रेसिडेंट नहीं बने थे। ये दोस्तों, ठीक है, ये वाम दल का क्या था? एक ट्रेड यूनियन संगठन था, और भारत का पहला ट्रेड यूनियन संगठन था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खुदाबख्श लाइब्रेरी, ठीक है, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पूना, पटना, लखनऊ, हैदराबाद। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? पटना। पटना की एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है, प्राचीन लाइब्रेरी भी है। ठीक, प्राचीन और पुरानी लाइब्रेरी है और बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ठीक है। तो दोस्तों जो पुर्तगाली आए थे हमारे यहाँ पे, तो सबसे पहले अब भी देखा हमने कहाँ आए थे, कोचीन आए थे। अब कोचीन आए थे तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ठीक है, पहला पुर्तगाली का गवर्नर था दोस्तों फ्रांसिस डी अल्मेडा। फ्रांसिस डी अल्मेडा, इसको जो विशेषकर जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस डा अल्मेडा की रही है। ठीक है। फिर इसमें एक जो अन्य गवर्नर डुप्ले था एक, ठीक, जिसने सहायक संधि करी, ये भी क्या फ्रांसीसी गवर्नर था। फिर इसके बाद फ्रांसिस बा मार्टिन, इन्होंने क्या पांडिचेरी की स्थापना करी, ये भी एक पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक। फिर इसके बाद दोस्तों अल्फांसो द अल्बुकर, ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर, इन्होंने क्या करा था दोस्तों? गोवा पर अपना अधिकार करा था, गोवा पर अधिकार किया, जिसके बाद भारत ने 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। ठीक है। तो फ्रांसीसी जो अल्मेडा था दोस्तों, अल्मीडा, ये पुर्तगाली प्रथम गवर्नर था। अल्फांसो दो अल्बुकर ने क्या किया था दोस्तों? गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, डुप्ले ने सहायक संधि, और फ्रांसिस बा मार्टिन ने पांडिचेरी के यार नगर बसाया था, बस्ती बसाई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजपूताना में बिजोलिया आंदोलन, ठीक, का प्रमुख नेता कौन था? बिजोलिया आंदोलन था दोस्तों राजपूताना क्षेत्र में, बलवंत फड़के, तोमाडोरा, विजय सिंह पथिक, भगवत जवाहरमल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। ये 1897 से लेकर 1941 तक दोस्तों यहाँ पे ये किसान आंदोलन चला था। कहाँ पे? ठीक है, राजपूताना में। तो ये विजय सिंह पथिक क्या रहे हैं, उसके मुख्य नेतृत्व करता रहा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, तेभाग आंदोलन किस क्षेत्र में पनपा? ठीक है,
बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, बंगाल, उड़ीसा। तो दोस्तों 1946 में, ठीक, बंगाल में ये तेभाग आंदोलन हुआ था, किसानों का आंदोलन था। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? चारू मजूमदार, ठीक, चारू मजूमदार और इला मित्रा, ये इनके क्या थे? प्रमुख नेतृत्व। तो तेभागा आंदोलन, तिभागा या तेभागा दोनों दोस्तों एक ही है। ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था 1946 में। चारू मजूमदार और इला मित्रा क्या थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, युग्म सम्मिलित या सुमेलित नहीं है, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस की स्थापना 1904 में करी थी, ये भी सही है दोस्तों। बारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर पत्रिका, ये भी सही है। मदन लाल ढींगरा ने करजन वाइली की हत्या करी थी, ये भी ठीक है। खुदीराम बोस ने, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। तो दोस्तों ये आंसर सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका था दोस्तों, बसंत कुमार बिस्वास ने फेंका था। किसने? बसंत कुमार बिस्वास ने फेंका था। और इसकी जो योजना दोस्तों किसने बनाई थी? योजना बनाई थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने क्या करी थी दोस्तों? योजना बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह कर दिया था? ठीक है, तो ये दोस्तों ये नौसेना विद्रोह के रूप में जाना जाता है। हम इतिहास, जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो इसकी दोस्तों ये शुरुआत 18 फरवरी 1946 से रही। लगभग 3 दिन ये ऑपरेशन, ये विद्रोह चला था, ठीक है। मतलब जो भारतीय सैनिकों से क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था, अच्छा उनके साथ आचरण नहीं किया जा रहा था। इसके चलते INS तलवार पे, ठीक, पर ये क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था। फिर जो बड़े बड़े हमारे देश के वकील, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल या और जो अन्य दोस्तों जो वकील थे, उन्होंने जो नौसेना के जो सैनिक थे उनको समझाया, और इस प्रकार से ये 2-3 दिन बाद क्या हो गया था? ये जो विद्रोह हो गया था दोस्तों, वो शांत हो गया था, ठीक है। 21 तारीख तलवार जहाज पर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई? इंडियन सोसाइटी, भारतीय सेवक समाज, ठीक है, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो भारत सेवक समाज, या इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना, ठीक, कब? 1905 में, ठीक। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे कि ये महात्मा गांधी के क्या है? राजनीतिक गुरु रहे, गोपाल कृष्ण गोखले, और ये नरम दल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1935, 36, 30, 33। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद द्वारा। और NG रंगा इसके क्या बने थे? महासचिव बने थे। इसके रंगा क्या बने थे? महासचिव बन गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, राधाकांत दवे, देवेंद्रनाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार, द्वारकानाथ टैगोर। तो दोस्तों राधाकांत देव ये क्या बने थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? A.S. सेन, सुधांशु मुखर्जी, S.B. चौधरी, ताप्ती राय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये बुक है दोस्तों अवध इन रिवोल्ट, किसकी है? रुद्रांशु मुखर्जी की, ठीक है, रुद्रांशु मुखर्जी की है। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की तटस्थता की नीति को किसने अनैतिक निष्पक्षता की बारे में बताया? ठीक है, हेनरी किसिंजर, जॉन फॉस्टर डलेस, ठीक है, और इसमें मार्गरेट थैचर और अयूब खान। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की तटस्थ नीति, इसके जो गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में बात चल रही है, गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में क्या चला? जब दुनिया आजाद, मतलब दूसरा जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई थी, ठीक, एक पूर्वी खेमा और एक पश्चिमी खेमा, जिसे साम्यवादी गुट या
एक पूंजीवादी गुट जिसमें एक तरफ यूएसए, ठीक, और एक तरफ रसिया जो सोवियत यूएसएसआर। तो भारत इन दोनों गुटों में शामिल ना होकर एक निर्गुट बनाया था जिसे हम गुट निरपेक्ष नीति बोलते हैं। तो इसकी आलोचना करते हुए किसने कहा था कि ये अनैतिक निष्पक्षता है, मतलब सही तरीके से निष्पक्षता नहीं है और ये सही नहीं है। किसने कहा था कि तटस्थता की नीति अनैतिक निष्पक्षता की संगति? जॉन फॉस्टर डलेस। ये क्या थे दोस्तों? आइजनहावर जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे थे उनके समय क्या थे? विदेश मंत्री थे। इन्होंने क्या कहा था? भारत की नीति को गलत कहा था एक प्रकार से। ठीक है दोस्तों। अयूब खान कौन थे दोस्तों? पाकिस्तान के प्रमुख थे। ठीक है। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन से संबंधित है। और हेनरी किसिंजर भी दोस्तों कौन है? हेनरी किसिंजर अमेरिकी डिप्लोमेट रहे हैं दोस्तों, है ना। आप जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उनमें इन लोगों का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल, मेरठ, वेल्लूर, अवध। तो दोस्तों कहाँ हुआ था? ब्रिटिश सेना में सैनिकों ने सबसे पहले, ठीक है, 1857 से पहले कहाँ विद्रोह करा था? बेलूर में। कब किया था दोस्तों? 1806 में। ठीक है। ये कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। ठीक है। ये उस समय क्या मद्रास स्टेट कहा जाता था। मद्रास स्टेट कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि राजा राममोहन राय ने अपने शैक्षणिक कार्य किसके साथ मिलकर के? हेनरी विवियन डेरिजियो, द्वारकानाथ टैगोर, विलियम कैरी, डेविड हेयर। तो दोस्तों डेविड हेयर के साथ, मतलब इनके सहपाठी थे ये, या इनके साथ में पढ़ाई करी है। ठीक है, या हमारे बेचमेट रहे इनके साथ और जो अध्ययन किया है तो वो कौन थे? डेविड हेयर। और राजा राममोहन के बारे में दोस्तों आप जानते ही होंगे, भारत में मतलब पुनर्जागरण के अग्रदूत, पत्रकारिता के अग्रदूत, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार के संपादक, और इसके साथ ही दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना करी। तो अब बहुत सी जानकारी आप इनके बारे में जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस उद्योग को निजी उद्योगों में नहीं रखा गया? निजी उद्योग में, निजी क्षेत्र के उद्योगों में नहीं रखा। कपड़ा, छोटी मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद और, ठीक है, किसको नहीं रखा गया? तो पेट्रोलियम और उसके उत्पाद क्या थे? सरकारी बने हुए थे। ठीक है। जो अभी भी दोस्तों हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब सरकार का अभी भी उस पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मौजूद है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रसिया में, ठीक है, भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? लिबिदेव, अदनांस निकेतिन, मैक्सिकम गोरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जीएस लिबिदेव को रूस में जो भारतीय शिक्षा या जो विद्या का क्या जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र संलिप्त नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, सूरसेन, अशफाक उल्ला खां। तो दोस्तों मास्टर सूरसेन लाहौर षड्यंत्र से संबंधित है। ठीक, ना कि काकोरी। काकोरी ट्रेन कांड में दोस्तों कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला। इन्होंने जो काकोरी जा रही ट्रेनों को क्या लिया था दोस्तों? लूट लिया था। ठीक है, तो काकोरी डकैती इसको कहा जाता है। तो इसमें कौन? मास्टर सूरसेन नहीं थे। ये भी दोस्तों सूरसेन के बारे में पूछा गया है ना। निम्नलिखित से कौन सा भारत में वामपंथी आंदोलन से संबंध लेफ्ट विचारधारा? दोस्तों एक होते दो विंग होती है, ठीक है, पॉलिटी में या राजनीति में। एक होती है वाम विचारधारा या लेफ्ट, और एक दक्षिण विचारधारा। वाम विचारधारा क्या होती है? जो वर्तमान में जो व्यवस्था उसको पूरी तरीके से समाप्त करके नवीन व्यवस्था की स्थापना करनी चाहती है। जब दक्षिणपंथी जो विचारधारा होती है वो वर्तमान मूल्यों से जुड़ी होती है, धर्म से, संस्कृति से, तो वो दक्षिणपंथी विचारधारा मतलब सुधार चाहती है। ठीक है, पर व्यवस्था परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वामपंथी विचारधारा से संबंध नहीं था। पीसी जोशी, एम एन राय तो थे ही, पीसी जोशी भी थे। राम मनोहर लोहिया, मुजफ्फर अहमद। राम मनोहर लोहिया नहीं थे दोस्तों। ठीक है, राम मनोहर लोहिया इतिहास चक्र इनकी किताब है, और चौखंबा राज, ये मतलब वाम विचारधारी या मार्क्सवादी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सबाल्टर्न इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं आता? रणजीत गुहा, शाहीन अहमद, ज्ञानेंद्र पांडे, विपिन चंद। विपिन चंद जो सबाल्टर्न इतिहासकार थे दोस्तों उनकी श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, विपिन चंद्र।
तो दोस्तों आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो समकक्ष जो भी भाई बंधु हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी वजह से रुक जाते हैं उनके साथ ये हमारे सेशन को शेयर करें, जिससे क्या होगी दोस्तों उनका भी जल्द से जल्द जो सफलता सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।